16 फरवरी 2015 मुजफ्फरनगर का कोर्ट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जज के सामने ही पेशी के लिए आया कैदी सिर से पांव तक खून से सन गया। सबसे सेफ मानी जाने वाली जगह कोर्ट परिसर में जिस शख्स को गोलियों से भून दिया गया वो कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर विक्की त्यागी था। दबंग बनने की होड़ ने विक्रांत त्यागी और विक्की त्यागी को गैंगस्टर बना दिया। एक पुरानी कहानी कही जाती है विक्की त्यागी के बारे में। मुजफ्फरनगर में एसटी कॉलेज है। उसी एसटी इंटर कॉलेज में विक्की त्यागी पढ़ाई किया करता था। यह बात तब की है जब वो 10वीं का छात्र था। अचानक स्कूल में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच के दौरान ही विक्की त्यागी ने पहली बार मारपीट की। फिर तो उसे राजनीति रास आने लगी और इसके साथ साथ मारपीट भी। देखते ही देखते वो गांव में राजनीति करने लगा और फिर एक दिन गैंगस्टर बन गया। हर क्रिमिनल की एक प्रेम कहानी जरूर होती है या इश्क में टूटा आशिक अक्सर अपराधी बन जाता है। विक्की त्यागी के साथ ऐसा ही हुआ। विक्की त्यागी बड़ा हुआ तो उसे सहारनपुर की रहने वाली मीनू त्यागी से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन मीनू की बहन इस शादी के खिलाफ थी। आखिरकार विक्की की प्रेमिका उसकी अर्धांगिनी बन ही गई। लेकिन इस शादी के चंद रोज बाद ही मीनू त्यागी की बहन का कत्ल हो गया और कत्ल का इल्जाम विक्की त्यागी पर आया। पुलिस केस दर्ज हुआ और बस यहीं से विक्की त्यागी की जिंदगी जुर्म की पटरी पर दौड़ने लगी। उसके बाद देखते ही देखते विक्की त्यागी ने 50 से ज्यादा मर्डर कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक थाना है जिसे चरथावल थाना के नाम से जाना जाता है। इसी चरथावल थाने में एक गांव है पावटी खुर्द। पावटी खुर्द के एक संपन्न परिवार से विक्की त्यागी का ताल्लुक है। कहा जाता है कि उसके परिवार की अपने ही गांव में लंबे सालों से राजनीतिक रंजिश चल रही थी। विक्की त्यागी उसी का बदला लेना चाहता था। इसके बाद भी अगर परिवार में कोई पहला हिस्ट्री शीटर बना तो वो विक्की त्यागी ही था। विक्की त्यागी का आतंक 1998 से लेकर 2008 तक ज्यादा रहा। वो तब अखबारों की हेडलाइंस में आया जब साल 1999 में रुड़की में विक्की त्यागी ने गंग नहर कोतवाली की ओर से सिविल लाइंस आ रहे इंस्पेक्टर जेपी जुयाल पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। घटना में जुयाल बाल बाल बच गए लेकिन कुख्यात विक्की त्यागी पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहा। कहते हैं विक्की के दिमाग को पढ़ना आसान नहीं था। वो शातिर दिमागों वाला शैतान बन चुका था। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा। विक्की त्यागी के खिलाफ 40 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के कई मामले दर्ज किए गए। कहा जाता है कि कई हत्याओं को विक्की त्यागी ने अकेले ही अंजाम दिया। जिला जेल में तैनात एक अधिकारी चुन्नी लाल की हत्या भी विक्की त्यागी ने ही की। और तो और दिल्ली देहरादून हाईवे पर पुलिस वैन पर अपने शार्प शूटर से हमला करवाया और पुलिस के हथियार लूटकर भाग गया। विक्की त्यागी की दहशत बढ़ती जा रही थी और अपराध की दुनिया में उसका कद भी बड़ा होता जा रहा था। उसके सामने बड़े से बड़ा अपराधी भी अब बौने कद का लगने लगा था। धीरे धीरे विक्की त्यागी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चल चुकी थी कि अगर अपराध की दुनिया में अपना धाक जमाना है तो उसे राजनीति की शरण में जाना ही पड़ेगा। विक्की त्यागी की महत्वाकांक्षा हुई कि वो राजनीति में जाए। उसने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और इसी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी से उसने रंजिश पाल ली। बाद में उस प्रतिद्वंदी की सहारनपुर बस स्टैंड के पास हत्या कर दी गई। विक्की त्यागी चुनाव जीत गया। हालांकि इसी हत्या के मामले में विक्की त्यागी, उसकी पत्नी और उसका दोस्त सुशील तीनों को जेल भेज दिया गया।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विक्की के पापों का घड़ा भर चुका था। इस बार उसके निशाने पर बधाई खुर्द के चेयरमैन उदयवीर का पूरा परिवार था। जराइम की दुनिया से विक्की अब राजनीति की दुनिया में कदम रखना चाहता था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने के चक्कर में ही विक्की त्यागी ने एक नया दुश्मन पैदा कर लिया, पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह। इसी राजनीतिक अदावत में उदयवीर और त्यागी के परिवार के दर्जनों लोगों ने जान गंवा दी। साल 2011 में पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह अपने परिवार के साथ एक कार पर सवार होकर सहारनपुर आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने टक्कर मारी और उदयवीर का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस हत्या के बाद विक्की त्यागी को जेल हो गई। फरवरी 2015 में इसी केस में पेशी के लिए विक्की त्यागी को कोर्ट में लाया गया था। तभी विक्की त्यागी पर सागर मल्लिक नाम के लड़के ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कहते हैं एक मैगजीन खत्म होने के बाद बेखौफ अपराधी ने पिस्टल में दूसरी मैगजीन भर दी और तब तक गोलियां चलाता रहा जब तक उसने तसल्ली नहीं कर ली कि विक्की त्यागी की सांसें उखड़ चुकी। कहा जाता है कि विक्की के जिस्म से 14 खोखे निकाले गए थे और उसके शरीर में 21 जगहों पर छेद हो गए थे। विक्की त्यागी की मौत भी आई तो फिल्मी स्टाइल में। 16 फरवरी 2015 की तारीख थी। उदयवीर चेयरमैन और उसके परिजनों की हत्या के मामले में विक्की त्यागी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। तभी एक सिख नौजवान वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम के भीतर दाखिल हुआ और जज के सामने ही उसने विक्की त्यागी को गोलियों से भून डाला। उस सिख नौजवान के हाथ में एक मोटी फाइल थी। अमूमन वैसी फाइल किसी भी वकील के हाथ में नहीं होती है। कहा जाता है कि उस मोटी फाइल के भीतर उसने एक बंदूक छिपा रखी थी। फाइल कटी हुई थी। उसने फाइल खोली, बंदूक निकाला और विक्की त्यागी को ठोक डाला। इस हत्या को सागर मल्लिक नाम के जिस शख्स ने अंजाम दिया था और जिसने विक्की पर जज के सामने कटघरे में गोलियां चलाई थी, वो कोई पेशेवर हत्यारा नहीं था, लेकिन इंतकाम की आग में जलते जलते वो अपराधी बन चुका था। कोर्ट परिसर में विक्की त्यागी के जिस्म को गोलियों से छलनी करने वाला सागर मल्लिक इस वारदात से कुछ ही महीने पहले बाल सुधार गृह से फरार हुआ था। सागर मल्लिक ने 16 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। शामली के बड़ाहवड़ी गांव के प्रधान सुनीता देवी के पति देवेंद्र की उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में वो बाल कारागार भेज दिया गया था। 11 जुलाई 2013 को देवेंद्र की हत्या भी कोर्ट में पेशी के दौरान हुई थी। दो सगे भाई सौरभ मल्लिक और सागर मल्लिक कचहरी परिसर में पहुंचे। देवेंद्र के दोनों ने पांव छुए और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसके पीछे एक थ्योरी यह भी बनाई जाती है कि दरअसल शामली के बहावड़ी गांव में हो रहे खून खराबे का जिम्मेदार विक्की त्यागी ही था, क्योंकि विक्की त्यागी और देवेंद्र का कनेक्शन था। सागर मल्लिक को लगता था कि देवेंद्र के इशारे पर ही शार्प शूटर विक्की ने उसके सौतेले पिता, चाचा और उसके कई रिश्तेदारों की हत्या करवाई है। इसलिए उसने इसका पहला इंतकाम देवेंद्र से लिया और फिर बारी विक्की त्यागी की आई। 11 जुलाई को देवेंद्र पर फायरिंग करने के बाद सागर पकड़ा गया, लेकिन जेल की सलाखें उसे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख पाई। 15 अप्रैल 2014 को वो जेल से फरार हो गया। विक्की त्यागी की हत्या के एक हफ्ते बाद एक ऐसा एंगल सामने आया जिसने पुलिस महकमे की भी नींद उड़ा दी थी। कहा जाता है कि 3 लोगों से दुश्मनी विक्की को भारी पड़ गई। आखिर वो 3 लोग कौन थे जो एक दुर्दांत अपराधी से खूनी रंजिश पाल बैठे थे? दावा किया जाता है कि विक्की के 3 दुश्मनों में से 2 दुश्मन एसटीएफ से जुड़े थे और एक दुश्मन गोली मारने वाला सागर मल्लिक था। एसटीएफ से जुड़े जिन 2 लोगों पर हत्या का आरोप था, वारदात वाले दिन उनकी लोकेशन कोर्ट के आसपास ही मिली। विक्की त्यागी की हत्या के पीछे एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि एसटीएफ से जुड़े पुलिस वाले की करीबी महिला को लेकर विक्की त्यागी के आका से विवाद था। इस महिला को एसटीएफ ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था। उस महिला को विक्की त्यागी के आका से दूर करने के लिए एसटीएफ वालों ने वेस्ट यूपी के कुख्यात माफिया से धमकी दिलवाई, लेकिन विक्की त्यागी के आका ने उसकी एक न सुनी और जेल में दोनों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। धमकी देने वाले को पता था कि रास्ते से अगर त्यागी को खत्म कर दिया जाए तो आका की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए विक्की त्यागी को मारने की सुपारी दे दी गई और मर्डर करवा दिया गया। इस मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि विक्की ने मुजफ्फरनगर में 6 लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें से एक शख्स एसटीएफ में काम करने वाले पुलिस का करीबी रिश्तेदार था और उसका मुखबिर भी। चूंकि सिपाही का अकेले विक्की त्यागी से बदला लेना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने उसके दुश्मनों से कांटेक्ट किया। वारदात वाले दिन एसटीएफ के लोगों की लोकेशन मुजफ्फरनगर कोर्ट के आसपास थी। विक्की त्यागी के मर्डर की जांच शुरू हुई तो उन सब लोगों से जवाब मांगा गया। एसटीएफ से जुड़े 2 लोगों ने सफाई दी कि वो तनिष्क लूटकांड की जांच के लिए सहारनपुर जा रहे थे। रास्ते में सुना कि विक्की त्यागी की हत्या हो गई तो उन्हें कोर्ट जाने का आदेश दे दिया गया, इसलिए वो कोर्ट गए थे। खैर, विक्की ने जैसा किया उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। हर गैंगस्टर का अंजाम ऐसा ही होता है, या तो वो जेल में सड़ता है या फिर किसी गोली से मारा जाता है।